दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। यह उस रहस्य की कहानी है जिसने सूर्यपुत्र कर्ण का भाग्य बदल दिया। वह रात जब गुरु द्रोण ने कर्ण को वह सच बताया जो वर्षों से उन्होंने अपने हृदय में छुपा कर रखा था, और उस सच को सुनकर कर्ण की आत्मा तक कांप उठा। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि मरने से पहले गुरु द्रोण ने कर्ण को कौन सा सच बताया जिसे सुनकर कर्ण कांप उठा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का 11वां दिन समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और कौरव सेना की जिम्मेदारी आचार्य द्रोण के कंधों पर आ गई थी। कौरव के शिविर में आचार्य द्रोण ध्यान में बैठे थे। तभी द्वारपाल धीरे से आया और बोला, आचार्य, अंगराज कर्ण आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आचार्य द्रोण ने अपनी आंखें खोली और बोले, अंगराज को सम्मान के साथ अंदर आने दो। कुछ ही पल में कर्ण शिविर में आए। उनके कवच पर धूल थी और मन में बेचैनी। वह गुरु द्रोण के चरण छुए और धीरे से बोले, आचार्य, शायद आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं इस समय आपके शिविर में क्यों आया हूँ, लेकिन आज मैं एक योद्धा बनकर नहीं, एक सवाल लेकर आया हूँ। मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गुरु द्रोण गंभीर स्वर में बोले, पूछो कर्ण, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? कर्ण की आंखों में युद्ध की आग चमक उठा। वह गंभीर स्वर में बोले, आचार्य, आज युद्ध में मैंने देखा है कि आप भीष्म पितामह के तरह पांडवों पर वार तो करते हैं, लेकिन उन्हें मारने से रुक जाते हैं। आप उन्हें घायल तो करते हैं पर वध नहीं कर पाते हैं। कर्ण के ये शब्द शांत शिविर में गूंज रहा था। वह आगे बोले, आचार्य, क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति कम हो गई है या फिर आपका मन कहीं और लग गया है? गुरु द्रोण गंभीर स्वर में बोले, अंगराज कर्ण, तुम युद्ध को केवल आंखों से देखते हो, लेकिन मैं उसे धर्म की नजर से देखता हूँ। तुम तलवार के वार समझते हो, लेकिन मैं रिश्तों के दर्द को भी महसूस करता हूँ। तुम्हारे लिए पांडव सिर्फ शत्रु हैं, लेकिन मेरे लिए वे वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से धनुर्विद्या सिखाई थी। इस युद्ध में मेरा धर्म और मेरा हृदय दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इतना कहकर गुरु द्रोण कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, अंगराज कर्ण, मैं केवल एक योद्धा नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ और एक गुरु भी हूँ। मैंने सभी को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है और आज वही गुरु अधर्म की ओर खड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि पांडव धर्म के रास्ते पर हैं और उसे मारना उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। और एक सच्चाई ऐसी है जिसे मैं अब तक अपने दिल में छिपा कर रखा हूँ। कर्ण चौंक कर बोले, आचार्य, आपने कौन सी सच्चाई छिपा कर रखी है? अगर वह युद्ध से जुड़ी है तो उसे छिपाना दुर्योधन के साथ ठीक नहीं होगा। गुरु द्रोण गंभीर स्वर में बोले, अंगराज कर्ण, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि पांडव कौन है और उनकी रक्षा कौन कर रहा है? यह सुनकर कर्ण चौंक कर बोले, आचार्य, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण पांडवों के रक्षा कर रहे हैं? गुरु द्रोण हल्की मुस्कान के साथ बोले, अंगराज कर्ण, श्री कृष्ण सिर्फ पांडवों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि इस पूरे युद्ध के संचालक भी हैं। पांडवों की हार जीत, उनका जीवन, सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। तुम चाहे कितनी भी बार पांडवों को परास्त कर लो, वे मृत्यु के करीब जाकर भी वापस लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राण उस परम शक्ति के हाथों में हैं, जिसके आगे मृत्यु भी सिर झुकाती है। और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूँ, बल्कि भीष्म पितामह भी इस सच्चाई को जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वे पांडवों का वध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ स्वयं श्री कृष्ण रक्षक बनकर खड़े हों, वहाँ किसी का वीरता, शक्ति या अस्त्र शस्त्र कुछ भी काम नहीं आता। यह सुनकर कर्ण का हृदय कांप उठा। वह घबराकर बोले, आचार्य, क्या इसका मतलब यह है
कि यह युद्ध पहले से ही तय था और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, जितनी भी ताकत लगा दूं, अपने सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर लूं, फिर भी पांडवों को हराना संभव नहीं होगा। फिर दुर्योधन का क्या होगा और मेरी निष्ठा का क्या मतलब रह जाएगा। गुरु द्रोण गंभीर स्वर में बोले, अंगराज कर्ण, इस युद्ध का फैसला केवल तुम्हारे शस्त्रों से नहीं होगा, इसका फैसला उस वचन से होगा जो तुमने एक बार कुंती को दिया था। तुमने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर तुम 4 पांडवों की रक्षा करोगे और अर्जुन का वध होते ही तुम युद्ध को समाप्त करवा दोगे। कर्ण स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुवर, आपको यह सब पता है? गुरु द्रोण ने सिर हिलाकर बोले, हाँ कर्ण, मुझे यह सब पता है कि तुम 2 दिशाओं में बंट चुके हो। एक ओर दुर्योधन के प्रति तुम्हारी मित्रता है और दूसरी ओर पांडव जो तुम्हारे छोटे भाई है। इसी वजह से रणभूमि में तुम उनका वध नहीं कर पाते हो, घायल तो करते हो, पर तुम्हारा हाथ उस वचन से रुक जाता है जो तुमने अपनी माता कुंती को दिया था। कर्ण कांपते स्वर में बोले, आचार्य, क्या यही वचन दुर्योधन के हार का कारण बनेगा? गुरु द्रोण ने कर्ण की ओर देखकर बोले, सूर्यपुत्र, युद्ध का परिणाम तो कोई नहीं जानता। हार दुर्योधन का होगा या पांडवों का, यह समय ही बताएगा। पर इतना जान लो कर्ण, अंतिम क्षण में मनुष्य वही करता है जो उसके वचन, उसका धर्म और उसकी आत्मा उसे करने को कहती है। और तुम एक वचनबद्ध योद्धा हो। हर वचन की एक कीमत होती है और तुम्हें अपनी वचन का कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। कर्ण कांपते स्वर में बोले, आचार्य, यदि यह सब सच है तो कल का दिन मेरे लिए अंतिम दिन होगा। या तो मैं अर्जुन का वध करके इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा या फिर यह युद्ध मुझे ही समाप्त कर देगा। गुरु द्रोण कर्ण की ओर देखकर बोले, सूर्यपुत्र, कल का दिन सिर्फ युद्ध का दिन नहीं होगा बल्कि भाग्य का भी फैसला होगा। इतना कहकर गुरु द्रोण कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, कर्ण, तुम सोचते हो कि तुम दुर्योधन के लिए लड़ रहे हो, लेकिन कल तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में किसके लिए लड़ रहे हो। इतना कहकर गुरु द्रोण ध्यान में लीन हो गए और कर्ण धीरे धीरे शिविर से बाहर चले गए। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि दुर्योधन की हार का असली कारण कर्ण का वह वचन था जो उन्होंने अपनी माता कुंती को दिया था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।